नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेहरा क्लासेस में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक हमारा क्या है तो अपचयन एंड उपचयन। अपचयन एंड उपचयन। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने कहां तक चर्चा कर लिया था। क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस मेरा चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें से हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके अलावा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसके आगे रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, द्विविस्थापन क्या होता है, इन तमाम बातों को हम लोगों ने क्या किया था, कवर कर लिया था। आज का टॉपिक हमारा क्या है तो अपचयन एवं उपचयन। अगर आप इन सब क्लास को नहीं देखें तो पीछे जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा का सारा वीडियो आपको सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के कवर कर सकते हैं। पूरे बेस्ट एनसीईआरटी पे फोकस है, ठीक है। तो देखो आज क्या है, अपचयन एवं उपचयन, दो नाम आया है, जैसे लगा जुड़वा भाई है। अपचयन एवं उपचयन, राम और लखन जैसा है ना, राम और लखन जैसा, एकदम राम और लखन जैसा है। कैसे तो एक दोनों का उल्टा है। राम एकदम कैसे थे तो निर्मल भाव के थे, शांत व्यवहार के थे। लक्ष्मण कैसे, क्रोधित, जरा सा कुछ बात हो भड़क जाए। उसी प्रकार से ये भी है अपचयन एवं उपचयन। क्या, उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन। उपचयन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं इंग्लिश में, अपचयन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। जब भी ये बात आवे रिडक्शन ऑक्सीडेशन, उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जब भी ये बात आवे तो हमेशा माइंड में एक चीज, दो चीज से रिलेशन रखना है। पहला ऑक्सीजन से, दूसरा हाइड्रोजन से, केवल और केवल दो चीज, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फर्स्ट हम किसको लेके चल, एक हमारा क्या रहेगा ऑक्सीजन और दूसरा क्या रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है। हमेशा याद रखना, हम ही बताएं कि राम लक्ष्मण का जोड़ी, राम कैसा एकदम कोमल भाव, हृदय उसका कैसा था शांत, और लक्ष्मण कैसा क्रोधित। उसी प्रकार से यहाँ ये है, समझो कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन घटेगा, अगर हाइड्रोजन घटेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, उपचयन एवं अपचयन कहते हैं। बस समझना है कैसे, समझिए। देखो अगर हम बात करें किसका, उपचयन की, किसकी बात करें, पहला उपचयन की। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं उपचयन की, तो उपचयन अगर किसी में क्या होगा, उपचयन का क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा, वृद्धि होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, वृद्धि होगा, बनेगा, जुटेगा, जो समझना है समझिए। ऑक्सीजन का क्या होगा, अगर वृद्धि होगा, बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होगा, वो हाइड्रोजन हमारा घटेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन वृद्धि होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, वृद्धि होगा, या तो हाइड्रोजन का क्या होगा, कमी होगा, या तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, या तो हाइड्रोजन घटेगा, या तो दोनों होगा। तो ये जिसमें देखा जाए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में देखा जाए, तो इस तरह की घटना जिसमें होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। लेकिन जब बात आए अगर रिडक्शन का, अपचयन का, तो हम क्या कहेंगे, तो जस्ट इसका उल्टा, राम का उल्टा क्या हो जाएगा, लखन। यहाँ ऑक्सीजन बढ़ रहा था तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या होगा, घटेगा, और यहाँ हाइड्रोजन घट रहा था तो यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन घटेगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इस तरह की घटना को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की घटना को अपचयन कहते हैं। इस प्रकार की घटना को क्या कहेंगे, इस प्रकार की घटना को क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, ठीक है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या तो हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, यानी कि दोनों में से कोई एक होगा या दोनों का दोनों होगा, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, अपचयन कहेंगे। तो समझ में आया ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। एक बार फिर से, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन, उपचयन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो या तो हाइड्रोजन का ह्रास हो। तो इस प्रकार की घटना जिस रासायनिक अभिक्रिया में घटेगी, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा, उपचयन कहेंगे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो इस घटना जिसमें देखा जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि कॉपर, जैसे कि कॉपर, कॉपर आप लोग जानते हैं, कॉपर जिसको तांबा बोलते हैं, है ना।
कॉपर, मान लो कि हमारे पास क्या है, कॉपर है, कॉपर है। अगर कॉपर के पास ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाए, अगर कॉपर जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे घटना घटेगा, ताप के संपर्क में, ठीक है, टेम्परेचर रहेगा, तो यहाँ पे बनेगा CuO2, क्या बनेगा, CuO2 बन जाएगा, क्या बनेगा, CuO2, या हम कहेंगे 2CuO बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CuO। देखो कॉपर जब किसके, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, कॉपर का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो देखो कॉपर पहले अपना कुछ ना कुछ रंग होगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और ये काला परत इसके ऊपर, काला रंग का परत बन जाएगा, किसके ऊपर, तो कॉपर के ऊपर, कॉपर के ऊपर। अब यहां से देखो, यहाँ पे कॉपर था, लेकिन कॉपर में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो हम कह सकते हैं क्या, ये हमारा उपचयन हुआ, क्या हो गया, तो उपचयन हो गया। यहाँ पे क्या देखने को मिला, उपचयन की घटना देखने को मिला। लेकिन यही अगर यही हम कॉपर ऑक्साइड को, अगर यही कॉपर ऑक्साइड में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। मान लो कि यही कॉपर ऑक्साइड, जो यहाँ कॉपर ऑक्साइड बना, अगर इस कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो हमको यहाँ पे एक घटना देखने को मिलेगा। और घटना वो क्या होगा, वो घटना जो होगा वो इस प्रकार से कुछ होगा, Cu+H2O। देखो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड जो यहाँ पे बने था, इस घटना के कारण से यहाँ कॉपर ऑक्साइड बना था। अब इस कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया टेम्परेचर के साथ, तो ये जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन से जाकर के जुट गया। तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुट गया, और यहाँ पे अकेले कौन बच गया, कॉपर। तो देखो यहाँ पे कॉपर था, लेकिन यहाँ कॉपर नहीं है, मतलब ऑक्सीजन, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया, कमी हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, कमी हो गया। लेकिन यहाँ पे इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, कमी हो गया। तो इस कारण से हम इसको क्या कह देंगे, अपचयन कह देंगे। क्या कह देंगे बाबू, अपचयन कह देंगे। समझ में आया, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था लेकिन ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन आके जुट गया, मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ, तो उपचयन। यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ खत्म हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन ह्रास हो गया, खत्म हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। तो यही आपका क्या था, उपचयन, अपचयन। और जो काला रंग का था वो फिर से क्या हो जाएगा, अपना ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएगा, यानी कि कॉपर तांबा फिर से जो काला रंग था वो काला रंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है, काला रंग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये आपका था क्या, उपचयन, अपचयन। तो यहाँ से आपको परिभाषा हो गया क्लियर। अब एक आता है उपचयन, अपचयन, मान लो एक के साथ आ जाएगा, उपचयन, अपचयन, अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया बाबू, जिसमें एक अभिकारक उपचयित हो और दूसरा अभिकारक अपचयित हो, ठीक है, दोनों घटना एक ही साथ घटे। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों की घटना एक ही साथ घटे तो उसको अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, या तो रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचयन अपचयन, या तो इसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। कब, जब एक अभिकारक, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो एक अभिकारक जो है, एक अभिकारक क्या हो, अपचयित हो, क्या हो, अपचयित हो, और दूसरा अभिकारक जो है वो क्या हो, उपचयित हो, क्या हो, उपचयित हो। तो देखो एक ही रासायनिक अभिक्रिया में एक के साथ अपचयन हो रहा है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार की घटना एक ही अभिक्रिया में देखने को मिल रहा है, और इसी को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, या तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, या तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जहां पे उपचयन अपचयन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, उपचयन अपचयन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो
देखो फिर से देखो, ठीक है, जैसे कि कॉपर CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, देखो ये वाला CuO प्लस H2, यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पर ये वाले घटना को देखो, ऊपर वाले को मिरेज करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को मिरेज करते हैं, ये वाला देखो, तो यहाँ पे कॉपर था, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे है नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गया। और जिसमें कमी होता है उसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन। अपचयन यानी कि रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन यानी कि क्या कहेंगे, तो रिडक्शन कहेंगे। तो देखो कॉपर के साथ क्या हो गया है, कॉपर के साथ हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, कॉपर के साथ देखने को मिल रहा है अपचयन। लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को क्या मिल गया, यानी ऑक्सीजन को क्या मिल गया है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को क्या मिल गया है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या हो गया है, उपचयन हो गया। क्या हो गया है बाबू, तो उपचयन हो गया। क्या हो गया है, उपचयन हो गया। कोई दिक्कत। हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजन से H2O बन गया। हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजन से हमारा क्या बन गया, H2O बन गया। और ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो यही तो हमने बताया था कि यहाँ देखो ऑक्सीजन घट रहा है, ऑक्सीजन क्या हुआ, घटा। ऑक्सीजन क्या हुआ बाबू, ऑक्सीजन घट गया। कैसे, यहाँ पर ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन क्या हुआ, बढ़ गया। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्या हुआ, बढ़ गया। तो हाइड्रोजन में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो यहाँ पे एक घटना, ऑक्सीजन घटा तो अपचयन, और हाइड्रोजन बढ़ गया तो क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, जैसे ZNO, जैसे देखो एक और ZNO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। एक और अभिक्रिया देख रहे हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो अगर हम इसको अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ को देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ इस जिंक के पास, इस जिंक ऑक्साइड के पास यहाँ तो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गया, कमी हो गया। तो इस अभिक्रिया में इसमें क्या हो गया, कमी होना, ऑक्सीजन की कमी होना, मतलब क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, तो अपचयन हो गया। ठीक है, ये हमारा अपचयन हो गया किसके साथ, जिंक के साथ। लेकिन इस कार्बन के साथ बाबू, इस कार्बन के साथ अगर देखा जाए, इस कार्बन के साथ देखा जाए तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है मतलब ऑक्सीजन का बढ़ जाना। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो ऑक्सीजन बढ़ गया मतलब क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्या हो गया बाबू, उपचयन हो गया। तो देखो एक ही अभिक्रिया में आपको अपचयन भी देखने को मिला और उपचयन भी देखने को मिला। तो इसी को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसी को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं MnO2। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, ऊपर लिखते हैं MnO2। एक और एग्जांपल लेते हैं MnO2 प्लस HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl है ना। MnO2 प्लस HCl को रिएक्शन करवाएंगे तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, क्या होगा MnO2 प्लस HCl, इन दोनों को अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, MnCl2 प्लस H2O। क्या हो जाएगा, प्लस H2O। MnCl2 प्लस H2O, MnCl2 प्लस H2O। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, Cl2, प्लस क्या हो जाएगा, Cl2। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका, तो Cl2। MnO2, देखो ध्यान समझो, MnO2 था, MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl को रिएक्शन करवाएं तो हमारा क्या हो गया, MnCl2। क्या हो गया, MnCl2 प्लस जल बना, प्लस क्या बना, तो क्लोराइड बना, क्लोरीन बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है कि इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गया, कमी हो गया। और ऑक्सीजन की कमी होना मतलब क्या होता है, अपचयन होता है। क्या हो गया, अपचयन। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, अपचयन देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत, ये हमारा अपचयन हो गया। इसके साथ
अब यहाँ पे देखने को एक चीज और है, क्या देखने को और है, एक चीज और देखने को है, क्या देखने को है, तो देखो यहाँ पे HCl, यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन हट गया है और यहाँ पे केवल क्या बच गया है, यहाँ पे केवल क्या बच गया बाबू, तो केवल यहाँ क्लोरीन बच गया, केवल क्या बच गया, क्लोरीन बच गया। हाइड्रोजन इसके पास था तभी तो HCl था, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ हट के क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन बच गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या हुआ बताइए, अगर हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, उपचयन कहेंगे। तो इस प्रकार से हमको फिर से एक देखने को मिला विक्रिया अपचयन उपचयन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे आप लोगों को पहला क्लास में हम बताए थे, रासायनिक अभिक्रिया में बताए थे कि मैग्नीशियम की रिबन को, अगर मैग्नीशियम की रिबन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो क्या बनता है, तो श्वेत रंग में, श्वेत सादा लौ में श्वेत रंग में क्या होता है, वो जलता है, और जो अवशेष देता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, वो भी कैसा कलर होता है, वो भी श्वेत कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो यह अभिक्रिया में हमको अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है बताइए। तो देखो क्या बताए थे कि मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला तो क्या हो गया, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड अवशेष का निर्माण हुआ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इस मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बढ़ गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। और ऑक्सीजन का वृद्धि होना मतलब उपचयन होता है, क्या होता है, उपचयन होता है। तो ये क्या कह दिए, उपचयन। ये क्या हो गया बाबू, ये हमारा उपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, तो उपचयन हो रहा है। कोई दिक्कत उपचयन। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। एक बार फिर से सुनो, अगर बात किया जाए ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन, तो समझना ऑक्सीजन का बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीजन का बढ़ना, इसी को कहेंगे उपचयन। समझ में आया। फिर से ऑक्सीडेशन दैट इज उपचयन, ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीजन का वृद्धि होना, तो उसी को कहते हैं उपचयन हो गया। ठीक है। और दूसरा कंडीशन, अब इसका उल्टा कर दो, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो अपचयन कह देंगे, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो अपचयन कह देंगे। कोई दिक्कत है। एक बार फिर से देखो, अगर मेरा ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा, इन दोनों में से कोई भी घटना हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी घटना हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि दोनों का दोनों हो, दोनों में से एक हो, दोनों में से दोनों हो, ऑक्सीजन बढ़ेगा या तो हाइड्रोजन घटेगा। और दूसरा कंडीशन, ऑक्सीजन घटेगा या तो हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उपचयन क्या होगा, उपचयन होगा, दैट इज इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, तो ऑक्सीडेशन कहेंगे। लेकिन ऑक्सीजन घटेगा या हाइड्रोजन बढ़ेगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, अपचयन। इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो देखो नाम से ही याद है, रिडक्ट होना, रिडक्ट होना मतलब क्या है, कोई चीज में कमी हो जाना, रिडक्ट होना मतलब कोई चीज में क्या हो जाना, कमी हो जाना। तो कमी ही तो हो रहा है, तो नाम से याद रखना, कमी हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से वृद्धि हो जाना, ओ से क्या है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाना। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि क्या ऑक्सीडेशन, उपचयन का, उपचयन से होने वाले क्या क्या प्रभाव है। ठीक है, उपचयन से क्या क्या प्रभाव होता है इसको समझते हैं। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के प्रभाव को समझते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन के प्रभाव को समझते हैं। उपचयन के क्या क्या प्रभाव है इसको समझते हैं। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, उपचयन के प्रभाव, उपचयन के क्या, तो प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। देखो पहला प्रभाव होता है संक्षारण। पहला प्रभाव क्या है, तो संक्षारण। अब ये समझो कि ये संक्षारण क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। संक्षारण, कोरोजन क्या है समझो, जंग लगना। समझता है कि नहीं। देखना लोहा हुआ जब पानी में भीग जाएगा या खुले मैदान में छोड़ दो तो देखना उसके ऊपर क्या है, जंग लग जाता है। क्या होता है, जंग लग जाता है। तो चितिया जाना, जिसको क्या कहते हैं, चितिया गया है, जंग लग जाना। तो यही क्या है, संक्षारण है। ठीक है, जैसे कि लोहे पे जंग लग गया, चांदी पे जंग लग गया, तांबे पे जंग लग गया, तो इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं।
तो समझो संक्षारण क्या है, तो संक्षारण के कारण, संक्षारण मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर लोहे में जंग लग रहा है मतलब वो क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। मतलब किसके कारण से हो रहा है, ऑक्सीडेशन के कारण से। कैसे, तो देखो ये मेरा लोहा था, आयरन था, बाहर में हमने मैदान में छोड़ दिए तो हवा चला, तो वहां से लोहा में क्या मिल गया जाकर के, ऑक्सीजन, है ना। तो यहां से क्या लग गया, लोहे में जंग लग गया। क्या लग गया, लोहे में जंग लग गया। लोहे में क्या है, तो जंग लग गया। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन ही तो हुआ है। यहाँ देखो ऑक्सीजन, आयरन अकेले था, ऑक्सीजन मिल गया तो आयरन और ऑक्सीजन जोड़े हो गया, और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ बढ़ा तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा तो हम लोग क्या कहते हैं, लोहे में जंग लग गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संक्षारण के कारण से, संक्षारण के कारण से क्या होता है, हमारी जो धातुएं होती है उसमें क्या होता है, उसका हरासमेंट हरास हो जाता है, उसमें कमी आने लगता है, उसकी जो वैल्यू उसमें क्या होता है, गिरावट आने लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम लोग कह सकते हैं क्या होता है, तो लोहे में क्या होता है, लोहे में भूरा रंग का चढ़ना, लोहे में भूरा रंग का चढ़ना हो गया। ठीक है, चांदी में काला रंग, चांदी के परत पे चांदी पर काली परत, चांदी पर क्या, तो काली परत मतलब काला परत। ठीक है, उसके ऊपर लेयर बन जाना। अगर तांबे की बात किया जाए तो तांबे के ऊपर क्या, हरा, तांबे के ऊपर कौन सा, हरा पर। तो समझो देखो जिस प्रकार हम लोग लोहा देखते हैं तो लोहा देखते हैं तो उसके ऊपर क्या है, भूरा कलर का क्या होता है, उसके ऊपर लेयर बन जाता है। मतलब वो लेयर क्या है, जंग लग गया। किसके कारण से, ऑक्सीडेशन के कारण से, इसी को संक्षारण कहेंगे। चांदी के ऊपर काला परत बन जाता है, किसके कारण से, ऑक्सीडेशन के कारण से। तांबा के ऊपर हरा परत बन जाता है, किसके कारण से, तो हमारा संक्षारण, दैट इज ऑक्सीडेशन के कारण से। तो ये क्या होता है, प्रभाव होता है। दूसरा प्रभाव की अगर हम बात करें, दूसरा प्रभाव की बात करें तो विकृत गंधिता। अब ये समझो क्या है, विकृत गंधिता, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता, इंग्लिश में कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहेंगे, तो रेंसिडिटी। समझो रेंसिडिटी क्या है, विपरीत गंधिता, रेंसिडिटी क्या है। ये देखो अगर लोहे में अगर धातु में जंग लग जाए, यानी कि धातु जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर के अभिक्रिया कर लेता है, तो उसको कहते हैं हम लोग संक्षारण, कोरोजन। लेकिन अगर खाद्य पदार्थ खाने वाला चीज में ऑक्सीजन जाकर के लग जाए तो उससे उसका स्वाद क्या होता है, या तो गंध खराब हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी कहते हैं। अगर खाद्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थों में ऑक्सीजन क्या करे, उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़े, तो उससे खाने वाले पदार्थ का स्वाद और गंध में क्या होता है, बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिस कारण से उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो विकृत गंधिता समझ में आया, विकृत गंधिता समझ में आया, कोई दिक्कत है, विकृत गंधिता समझ में आया। तो देखो वसायुक्त, ध्यान से सुनो, वसायुक्त जो होता है, वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ, वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ जो होता है, खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अपचयित हो जाता है। क्या होता है बाबू, तो ऑक्सीजन के साथ अपचयित हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी घटना को रेंसिडिटी कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, तो भोजन का स्वाद बदल जाएगा, भोजन का स्वाद खराब हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, तो भोजन का गंध भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो ये आपका क्या हो गया, इसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो संक्षारण में देखे थे तो अपचयन हो रहा था, संक्षारण में क्या हो रहा था, उपचयन हो रहा था। लेकिन विकृत गंधिता की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ रहा था। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, किसमें, संक्षारण में। लेकिन विकृत गंधिता की बात करें तो यहाँ अपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। समझ में आया, ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, दैट इज यहाँ क्या हो रहा है,
अपचयन हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इससे बचाव कैसे हो सकता है, इससे बचाव कैसे हो सकता है? तो समझो, इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे बचाव के लिए बंद बर्तन में क्या करेंगे, बंद बर्तन में भोजन को रखेंगे, भोजन को क्या करेंगे, रखेंगे। इससे क्या होगा, रेंसिडिटी की जो गति है उपचयन की, बंद बर्तन में भोजन रखेंगे तो क्या होगा, उपचयन की क्रिया जो है, उपचयन की क्रिया धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। उपचयन की क्रिया क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। अगर हम क्या करें, जो पैकेट में चिप्स वगैरह आता है ना, पैकेट में चिप्स वगैरह आता है, अगर उस पैकेट से ऑक्सीजन को ही बाहर निकाल दें तो भी मेरा भोजन बच सकता है। तो पैकेट भोजन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन, पैकेट भोजन में नाइट्रोजन डालते हैं, नाइट्रोजन क्या करते हैं, डालते हैं। यानी कि विकृत गंधिता से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैकेट वाले भोजन में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को डालते हैं। ये देखना, जो भी चिप्स कुरकुरे वगैरह आएगा तो पैकेट खुला हुआ रहता है। बाबू वो दिखाने के लिए नहीं फुला के रखा है कि इतना सारा है, उसको फ्री में हवा नहीं मिल रहा था नाइट्रोजन, वो उसमें इसलिए डाला है कि चिप्स जो है वो खराब ना हो जाए, उसका स्वाद या उसका गंध खराब बदल ना जाए, इसलिए वो क्या करता है, नाइट्रोजन डालता है। समझ में आया? देना तो उसको जितना है उतना ही देगा, नाइट्रोजन डालता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है। कौन सा गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आज की क्लास आपको यही समाप्त होता है बाबू। आपका पहला चैप्टर जो था, आपका फर्स्ट चैप्टर जो था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका पूरा कंप्लीट हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। इसके पहले का क्लास जो भी है, इसके पीछे का क्लास जो भी है बाबू, हम लोगों ने उसको अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। अगर आप उसको नहीं देखें तो आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, और लगभग ये 5वां क्लास है, शायद ये 5वां क्लास है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको मिल जाएगा, वहां सब क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास ध्यान से देखिए, मन से देखिए, कोशिश कीजिएगा नोट्स अपने से बनाने का, ठीक है। नोट्स बाकी आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक जो है वो कहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।